बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की सरकार जय, की बोलो सतगुरु जय। महाराज की जय। जय भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण। मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, गोकुल में पग नारायण, हरि हरि गोकुल में पग नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गल बैजंती माला साजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गल बैजंती माला साजे, चक्र सुदर्शन नारायण, हरि हरि चक्र सुदर्शन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारा, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। वाह जी वाह। जय बिहारी लाल की जय। जय जय जी जय। प्यारे सत्संगी जी, अभी आप बहुत ही सुंदर प्रसंग सुन रहे थे रोजी जी के द्वारा, तो उन्हीं भावों को हृदय में रखते हुए गीता पाठ श्रवण करते हैं। ऐसे परमात्मा का स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप इतना सुंदर दिखाया गया है, हम अक्सर समझने में गलती कर देते हैं। एक तो उनका इतना भोला स्वरूप है कि कभी माखन चुराते हैं, कभी ग्वाल वालों के साथ सखियों के साथ रास रचाते हैं, और कभी गीता का ऐसा गूढ़ ज्ञान दे देते हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? बांसुरी भी बजा रहे हैं, सखियों के साथ रास भी रचा रहे हैं, कभी छोटी छोटी ऐसी शरारतें करते हैं, माता को तंग करना, गोपियों के वस्त्र, जो सखियां नहा रही होती है पनघट पे, उनके वस्त्रों को चुरा लेना। तो ये छोटी छोटी जो लीलाएं करते हैं प्रभु, ये हमारे साथ प्रेम बढ़ाने के लिए होता है। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं भी तुम्हारे जैसे ही स्वरूप है। मतलब हम उन्हें परमात्मा मानते हैं, भगवान, लेकिन ये जो मानवीकरण वाला एक भाव होता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, तो उससे हम अपने आप को अटैच कर पाते हैं। अरे ऐसे तो छोटे बच्चे को तो ऐसे माँ भी ऐसे ही डांटती है, ये छोटे छोटे बच्चे तो ऐसी ही शरारतें करते हैं। तो वो एक जो रिलेट कर पाते हैं हम अपने आप को कि भगवान, तो वो ये प्रेम बढ़ता है। और वही अगर वो सीधा ज्ञान की और गहन गूढ़ बातें करते तो हमारी शायद इतना ना समझ में आए। तो ये जो लीलाएं होती है ना भगवान की, ये सिर्फ प्रेम बढ़ाने के लिए होती है, ताकि हम उनके साथ अपना एक संबंध बना सकें। तो बिल्कुल जो भी बिल्कुल। परमात्मा का ये जो होता है लीलाएं, ये हमारे मतलब सोच के परे है, लेकिन ये संकेत करती हैं कि जितना हम उनके बारे में सुने, हमारे चाहे संत महापुरुषों के जीवन का हो या भगवान कृष्ण का हो, तो ये हम अपने आप को एक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक अंदर मन से अपनापन जो आता है, ये प्रेम बढ़ाता है। तो जो भी कुछ ऐसा हो, सभी संगत ध्यान से सुने, उन भावों को अंदर ग्रहण करें, तभी हमारा प्रेम और भक्ति उस मालिक की तरफ बढ़ती है। तो प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं कृष्ण वन्दे वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारी सत्संग जी, हम 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, अंतिम चरणों में है इस अध्याय के। कल हमने श्लोक 31 तक श्रवण किए, आज अगले श्लोकों में प्रवेश करते हैं। प्रभु इसमें क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं,
आत्मा और परमात्मा के स्वरूप के बारे में श्रवण करते हैं। तो पिछले श्लोक में प्रभु ने ये संदेश दिया कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। कहने का भाव है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है। हमने देखा जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, अलग अलग उनकी उत्पत्तियां सबकी अलग अलग है, लेकिन उनका ऊर्जा का जो स्रोत है, जो मूल है, वो एक ही है। क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जो जीव है वो शाश्वत है। आत्मा अजर और अमर है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वो दिव्य और शाश्वत ही रहता है। हमारे अंदर भी पीछे जब आया था तो ऋषि पराशर ने भी यही कहा था कि हम भी एक तरह से दिव्य और अलौकिक हैं, लेकिन हमने गुणों के साथ, विकारों के साथ अपने आप को इतना पतित, मतलब इतना नीचे गिरा लिया अपने आप को, तो हमारे वो पावन, वो शुचिता नहीं रही। इस तरह हम पतन की ओर ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार आत्मा जो है वो दिव्य और शाश्वत है, वह विनष्ट नहीं किया जा सकता, वह स्वभाव से ही आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। सारी शरीर की क्रियाएं प्रकृति शरीर के द्वारा ही होती हैं, इंद्रियों के द्वारा ही होती हैं, इसलिए भौतिक शरीर के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। जो भी है आत्मा का उसमें कोई भी कर्ता भाव नहीं है, अकर्ता रहता है और दृष्टा भाव से वो देखता है। अब अगला श्लोक। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। प्रभु कह रहे हैं यद्यपि आकाश भी सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आकाश हम देखते हैं कहाँ से शुरू है, कहाँ समाप्त है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उसके अंदर धूल, मिट्टी के कण, वायु, बहुत सारे छोटे छोटे जल की बूंदे, सभी कुछ रहता है, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों रहता है और इतना सूक्ष्म है कि हमारे अंदर भी आकाश रहता है। जो बॉडी के सेल होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच में भी रिक्त स्थान है। हम जो श्वास लेते हैं उसमें भी रिक्त कहीं ना कहीं अवकाश, जो आकाश है वो स्थित है। अब जैसे अगर हम ताली बजाते हैं तो इसके बीच में जो रिक्त स्थान है, उसी के कारण जो साउंड है, जो आवाज है वो आती है। तो हर जगह आकाश व्याप्त है, पर सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं है, अटैच ऐसे नहीं है। आकाश और भी बताया, पोलापन जो है, जो इलास्टिसिटी है, जैसे वापस हम आ जाते हैं ना, जैसे जैसे दबाया फिर तो वापस उसी उसी पोजीशन में आते हैं, इसको इलास्टिस, ये भी जो अपना जो पोलापन ऐसा बताया है भगवान कृष्ण ने ना, जो तो सॉफ्ट ये है वो पोलापन भी, वे आकाश भी आकाश का हिस्सा कारण है है। जो हमारे में। जी, हाँ, पंचभूतों का मिला हुआ शरीर है, तो इसमें आकाश बिल्कुल तत्व भी उपस्थित ही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लिप्त नहीं है। जो हम क्रियाएं करते हैं उसके साथ लिप्त नहीं है। तो हाँ इसी हाँ प्रकार से जीव भी विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना हुआ है। जैसे पूरी हाँ, सृष्टि में तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं और उनमें हम भी हैं। तो उसी तरह अगर हम, अब यही कहा जाता है ना कि जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। अगर हम हाँ, अपने शरीर का अवलोकन करें तो हमारे शरीर में भी, पेट में भी कितने ऐसे छोटे छोटे पैरासाइट होते हैं, जीव बिल्कुल होते हैं, मतलब गुड रेडिकल्स, बैड रेडिकल्स, या अच्छे जीवाणु, बुरे जीवाणु कहा जाता है। हमारे माउथ में, हमारी आंखों में कुछ हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं।
तो वो जीव भी तो हमारे अंदर पल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर दूसरे शरीर भी पल रहे हैं, लेकिन वो पृथक बिल्कुल। है। उनका हमारी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना हाँ। काम कर रहे हैं और शरीर अपना काम कर रहा है। तो और ये यही भगवान बिल्कुल ने आपने जो कहा। कहा है ना, ये गुरबानी में भी कहा है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, ये शरीर के अंदर वही है जो सारा ब्रह्मांड में है। बिल्कुल जी, कमाल की जो बात सारा है ये। ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। सारी बिल्कुल। सृष्टि में चर अचर जीव जंतु पेड़ पौधे तरह तरह के, कितनी तरह के जीव हैं, जल में, हवा में और पृथ्वी पे। और हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही है, कितने सारे कीटाणु हैं। जैसे पेट में भी कितनी बारी जर्म्स छोटे बच्चों के हो जाते हैं या बड़ों के भी हो जाते हैं, अंदर पैरासाइट रहते हैं, या जानवरों के अंदर भी रहते हैं। जैसे हमने पीछे कोविड में भी देखा था, वायरस शरीर के अंदर आ गया था। तो वो भी हमारे अंदर रहते हैं लेकिन लिप्त नहीं है। तो हम सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। हमारी जो स्थिति है, आत्मा उनसे लिप्त नहीं है, वो अपना कार्य कर रही है और जीव अपना कार्य करते हैं। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है, क्या क्या हमारे अंदर घटनाएं हो रही हैं, कैसे कैसे चल रहा है, कहाँ क्या सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है, कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया हुआ है, कैसे डाइजेशन सिस्टम बनाया हुआ है। भगवान ने अपने नियम के अनुसार सब चीज, हमारी श्वासें कैसे चल रही हैं, हमारा भोजन कैसे पाचन चल रहा है, ये भगवान ने एक पूरा सिस्टम अंदर बनाया हुआ है। ऐसी सृष्टि में भी चल रहा है। ये नक्षत्र, ये तारे, ये दिन रात, ये सभी जो है अपने अपने क्रमानुसार चलते रहते हैं। तो लेकिन हम अपने अज्ञानता के कारण इसको समझ नहीं पाते। जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनाश होने पर वह कैसे इससे अलग हो जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो कैसे प्राण, हमें यह लगता है कि मृत्यु इसके निकट है, और परमात्मा ही काल स्वरूप बन के आते हैं और उसके प्राण हर के ले जाते हैं। हमें ये तो लगता है ये अभी जीवित था और अब मृत, लेकिन प्राणों को किसी ने जाते हुए नहीं देखा। बस ये पता लगता है कि ये सजीव था, अब ये निर्जीव हो गया, निकल गए उसके प्राण। तो विनष्ट हो जाने पर उसमें से कैसे विलग हो जाता है, आज तक कोई वैज्ञानिक भी इसे निश्चित नहीं कर सका। ये परमात्मा ही काल स्वरूप में निराकार में आते हैं और प्राणों को हर के ले जाते हैं। अब अगला श्लोक, यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयन्ति भारत। अब प्रभु कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा भी सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हमने पीछे भी पढ़ा था ना कि आत्मा, परमात्मा ही सब प्रकाशकों का प्रकाशक है, उसी से ही सब जो है सब वस्तुओं को प्रकाश मिल रहा है। अब यहाँ उदाहरण द्वारा ये समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है, उसी तरह आत्मा भी इस सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता रहता है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको प्रकाशित करने वाला जो सूक्ष्म परमात्मा स्वरूप ही है। जैसे सूरज आकाश में चमकता है और हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, धूप निकलती है तो हमें पता चलता है कि सूरज निकला हुआ है। उसी तरह जब हमारे शरीर में आत्मा होती है तभी वो परमात्मा स्वरूप के कारण ही हमें आत्मा का, उसका सजीव का अनुभव होता है। इसी प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। कोई जिंदा है तो उसका यही, उसके अंदर चेतना है तो उसका अनुभव उसी की वजह से होता है। तो आगे भगवान यही कह रहे हैं कि जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है। किसी के शरीर में आत्मा है तभी हमें पता चलता है कि वो जीवित है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना भी लुप्त हो जाती है, वैसे ही वो भी जड़ शांत हो जाता है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति
सुगमता से समझ लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात जो श्रेष्ठ संपूर्ण गुरुजन होते हैं, जिन्हें बोधत्व का ज्ञान होता है। अतः चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बना। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। 24 तत्व जैसे पीछे आया था, पंच महाभूत, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उनके आगे विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे मिलकर बना हुआ है। लेकिन आत्मा जो चेतना है वो इन पदार्थों से नहीं मिलकर बनी, नहीं तो वो भी शरीर के साथ विनष्ट हो जाती। वो तो विनष्ट नहीं होती, वो निकल जाती है और उसमें ही ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तो ये जीव का लक्षण है। जीव की चेतना गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है। यह जो जीवात्मा है ये उसी परमात्मा का ही अंश है, लेकिन परमात्मा अलग है उनसे, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप से समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। हर एक शरीर में जो आत्मा है, परमात्मा एक उसके मित्र, सखा के रूप में अंदर बैठे उसको मार्गदर्शन देते रहते हैं, उसको ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन अपने अहम के कारण, अपने होमे के कारण मनुष्य उसको समझ नहीं पाता और उसको अस्वीकार भी कर देता है। तो परम चेतना तथा जीवात्मा में यही अंतर है। जो परमात्मा है, परम जिसकी सत्ता है, वो तो सर्व जगह व्यापक है, हमारे अंदर भी, हृदय में भी विराजमान है। लेकिन जीवात्मा ये नीचे मोह माया में ही फंसी रहती है। यही इसमें भगवान ने दो अंतर बताए हैं। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। बाके बिहारी लाल की जय, की श्रीमद् जय, भगवद श्रीमद् गीता भगवद गीता की जय, की अरे जय, सतगुरु महाराज की की जय। जय। हमारी बहन संगीता गाबा की भी जय। भाई कमाल कर देती है, बड़ा ही सुंदर, इतना कन्विक्शन के साथ, इतने प्रेम से आप सुनाती हो, इतना उसमें पूरा खो जाती हो, तभी हमें थोड़ा बहुत समय लगती है। आप पूरा खो जाती हो तभी हमें थोड़ा सा समय लगती है। तो अब कितना मतलब ये गूढ़ ज्ञान है। मतलब याद रखना, एक बार तो समय लगना थोड़ा मुश्किल है, फिर याद रखना कितना मुश्किल है। आपको प्रणाम है, आपके माता पिता को प्रणाम है, अभी गॉड ब्लेस यू, खुश रहो इसी तरह। आप हमें सुंदर सुंदर ये प्रसंग, सुंदर सुंदर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ समझाती रहो और खुश रहो, गुरु का दीर्घायु। शुक्राना है, जो इस अल्प बुद्धि में कुछ डाल देते हैं, तो मैं उनकी कृपा से कुछ बोल पाती हूँ। बहुत बस बढ़िया, उनका बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं। उनके ही चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे सतगुरु सारी महाराज। संगत की तरफ से आपको धन्यवाद है। जो यहाँ आते हैं, जो बाद में सुनते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, उनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद। और सारी बांके बिहारी संगत लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, राधा रानी की जय, सब संतन की जय। एक बार फिर अभी अभी आप फिर से सुनाइए ये श्लोक रिकॉर्डिंग पे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गण शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वेर्देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। प्रभु जी, बापू जी सब और सुख शांति बरताना, पूरे संसार में, हमारे मन में, चित्त में भी शांति का वास हो, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। ओम शांति। ओम बापू शांति जी महाराज। शांति शांति ओम। शांति शांति।